क्या आप भी एक स्टूडेंट हैं और जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो अपने आप को स्टक पाते हैं, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि ऐसे वैसे ये वो, लेकिन जब भी वो बात आती है बोलने की तो दिमाग एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसा देखो क्यों है? अगर आपका दोस्त है, हो सकता है वो बहुत अच्छे से बोल पाता हो और आपने भी सेम ही ग्रामर पढ़ी है, उन्होंने भी सेम ही चीज पढ़ी है, फिर वो ऐसा क्यों है कि वो बोल पाते हैं और आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं? ये होती है हमारी प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन में आप देखो, कम्युनिकेट ही तो हमें करना है ना, तो हमारे पास जितने ज्यादा सेंटेंसेस होंगे उतना ज्यादा हम अच्छे से बोल पाएंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट चीज जो होती है कि आप जितने से ज्यादा आप इंग्लिश में चीजों को सुन सकें। आप न्यूज चैनल हैं या आप इंग्लिश में ही आप मूवीज देख रहे हैं, इंग्लिश की क्लासेस आप ज्यादा से ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, आप अपने आप में आप एक चेंज अपने आप में आप जरूर महसूस करेंगे। स्पोकन के लिए हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारे फ्रेजेस, सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर हम उनको फ्रीक्वेंटली सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसमें फ्लुएंट होने लगते हैं। तो इसी चीज को आगे ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज ऐसे 30 सेंटेंसेस जो हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में एवरी डे यूज करता है। आपको क्या करना है, आपको ये सेंटेंसेस को रिपीट जरूर करना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि आप जितनी बार इनको अपने आप रीड करेंगे, रिपीट करेंगे, तो आप इन चीजों को लेके फ्लुएंट हो पाएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर किए बिना ना जाएं। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सपोज आप क्लासरूम में हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। कैसे बोलेंगे आप? आई हैव अ क्वेश्चन। डन है। ये आपको खुद से भी बोलना है, इसका मीनिंग समझना है। मेरा एक सवाल है, जैसे हम बोलते हैं मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है या मेरा एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। डन है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? सो डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? अगर आपको कहना है क्या तुम उससे कल मिले थे? सो डिड यू मीट हिम येस्टरडे? डिड यू मीट हिम येस्टरडे? क्या तुम कल उससे मिले थे? डिड यू मीट हिम येस्टरडे? अगर आपको कहना है मैं नहीं मिला था, नो आई डिडंट, आई डिडंट, आई डिडंट। क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? मे आई गो टू द वॉशरूम? मे आई गो टू द वॉशरूम? मे आई गो टू द वॉशरूम? क्या आप मेरी इस क्वेश्चन में मदद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन? कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन? कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन? मैं अपना होमवर्क भूल गया। I forgot my homework. I forgot my homework. I forgot my homework. क्या आप ये दोबारा समझा सकते हैं? Can you please explain this again? Can you please explain this again? Right? अगर आपको बोलना है मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, I didn't understand this topic और I didn't get this topic. I didn't understand or get this topic. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? Can I borrow your pen? Can I take your pen? Can I borrow your pen? और Can I take your pen? इस शब्द का अर्थ क्या है? What is the meaning of this word? What is the meaning of this word? What is the meaning of this word? ठीक है। यार मुझे ना बीमार जैसा महसूस हो रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? I am feeling sick. I am feeling sick. ठीक है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप बोलेंगे I have a headache. I have a headache. क्या मैं कल देरी से आ सकता हूँ? Can I come late tomorrow? Can I come late tomorrow? क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? Can I sit here? Can I sit here? क्या मैं लाइब्रेरी जा सकता हूँ? Can I go to the library? Can I go to the library? मैंने अपना काम पूरा कर लिया। I have completed my homework. I have completed my homework. क्या तुमने अभी तक अपना खाना नहीं खाया? Have you not eaten your food yet? Have you not eaten your food yet? या आप कह सकते, आपको अगर कहना है कि मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया, I haven't eaten my food yet.
I haven't eaten my food yet. मैंने अपना खाना 3 घंटे पहले ही खा लिया. I ate my food 3 hours ago. I ate my food 3 hours ago. डन है. क्या मुझे, जैसे हम पेपर में बोलते हैं ना, क्या मुझे एक्स्ट्रा शीट्स मिल सकती हैं? सो आप क्या बोलेंगे? Can I get some extra sheets of paper? Can I get some extra sheets of paper? मैं अपनी इंग्लिश किताब घर पर भूल गया. I forgot my English book at home. I forgot my English book at home. क्या तुम मेरी इस क्वेश्चन में मदद कर सकते हो? Can you help me in this question? Can you help me in this question? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. I need your help. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. I need your help. क्या तुम टेस्ट के लिए तैयार हो? Are you ready for the test? Are you ready for the test? नहीं, मुझे कुछ और समय चाहिए. I need some more time. I need some more time. अगर आपसे फिर से पूछें, क्या आज मैम एब्सेंट हैं? Is ma'am absent today? Is ma'am absent today? उन्होंने क्या, नहीं मैम तो बहुत गुस्से में है. No, ma'am is very angry today. Ma'am is very angry today. ठीक है. I lost my pen. मैंने अपना पेन गुम कर दिया, खो दिया, है ना. I lost my pen. किसी ने मेरी किताब चोरी कर ली है. Someone has stolen my book. Someone has stolen my book. मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा. I will not come school tomorrow. I will not come school tomorrow. क्या तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए? Do you need my help? Do you need my help? No, thank you. नहीं. आज मैथ्स सर लेट से आएंगे. Today, maths teacher will come late. Today, maths teacher will come late. तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? Why didn't you come school yesterday? Why didn't you come school yesterday? तुमने कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था? Why didn't you pick my phone yesterday? Why didn't you pick my phone yesterday? तुमने मुझे फोन कब किया था? When did you call me? तुमने मुझे फोन कब किया था? When did you call me? आप कहेंगे I called you in the evening. I called you in the evening. I called you in the evening. Oh, I was sleeping that time. Oh, I was sleeping that time. मैं उस समय सो रहा था. तुम कॉल बैक भी तो कर सकते थे. You can call me back. You can call me back. मैं थोड़ा बिजी हो गया था. I got a little bit busy. I got a little bit busy. So, क्या तुम आज मेरे घर आओगे? Will you come to my home today? Will you come to my home today? आज नहीं, क्योंकि मेरी दादी आ रही हैं. Not today because my grandmother is coming. Not today because my grandmother is coming. Okay students, so अभी हमने आज अराउंड 30 या 30 से ज़्यादा ही सेंटेंसेस हो गए होंगे. आई होप आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी. आप इस क्लास को 2 से 3 बार सुनिए, क्योंकि आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आप फ्लुएंट होंगे. इंग्लिश में क्या होता है, हमको रूल्स तो फिर भी समझ में आ जाते हैं, बट जब बोलने की बारी आती है तो ये एक टफ चैलेंज है. ये रियल में एक चैलेंज ही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश से नहीं है. उनके लिए सच में ये एक बहुत टफ काम हो जाता है अगर हमें फ्लुएंट होना है. तो हमें फ्लुएंट होने के लिए बार 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 रिपीट करना होगा, बार बार इन चीज़ों को सुनना होगा. सो आप मुझे बताइएगा जरूर आपको ये क्लास कैसी लगी, और मैं ये आपको होमवर्क देती हूँ कि आप मिनिमम 5 से 10 सेंटेंस इस कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और मुझे तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को ये क्लास कितनी हेल्पफुल हो रही है. ऐसे 5 से 10 सेंटेंस जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच, और अपना ध्यान रखिएगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है. बाय.